नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको मात्र 60 सेकंड में खबरों का विश्लेषण दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों के सफर। राजधानी पटना में एसआईटी पास अभ्यर्थियों ने मेरिट लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के गेट के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सरकार से 2019 में आयोजित एसआईटी परीक्षा की मेरिट लिस्ट को फिर से जारी करने की मांग कर रहे थे। उनके मुताबिक सरकार की तरफ से रिजल्ट में मेरिट और अनमेरिट कॉलम को हटाने का भरोसा दिया गया था, लेकिन अभी तक सरकार ने इसे नहीं हटाया है और सरकार ने पूर्व वाला मेरिट लिस्ट को ही जारी कर दिया है। प्रदर्शनकारी सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगा रहे थे। मेरिट लिस्ट को वादे के अनुसार जारी करने की मांग कर रहे थे, जिससे सफल परीक्षार्थियों को शिक्षक बहाली के दौरान अवसर मिल सके। हालांकि इस दौरान प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं घटी। बिहार में फायरिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस की तरफ से कड़ी कार्रवाई के बाद भी लोग फायरिंग करने से बाज नहीं आ रहे। सोशल मीडिया पर समारोह में फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में युवक समारोह के दौरान डीजे की धुन पर डांस कर रहा है और हाथ में बंदूक लेकर लगातार फायरिंग कर रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो भागलपुर के बैजानी इलाके का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि नहीं करता। लेकिन पुलिस ने वायरल हो रहे वीडियो में फायरिंग करने वाले शख्स की अब तक न तो कार्रवाई की है और न ही उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस की ओर से युवक के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर स्थानीय लोग पुलिस पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं और मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बिहार में सरकार की ओर से लागू शराबबंदी कानून के पालन को लेकर पुलिस सख्त रुख अपना रही है। शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए पुलिस शराब के अवैध कारोबारियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इस अभियान में पुलिस ड्रोन के माध्यम से अवैध शराब के ठिकानों का पता लगा रही है और उसे नष्ट कर रही है। कटिहार के गंगा नदी और सुदूर इलाकों में पुलिस शराब तस्करों के ठिकानों का ड्रोन के सहयोग से पता लगा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिससे नदी के दियारा इलाकों में अवैध तरीके से शराब का निर्माण करने और उसकी तस्करी कर रहे तस्करों में दहशत का माहौल है। पुलिस की ओर से शराब माफियाओं के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के आगे भी जारी रहने की बात कही जा रही है। ड्रोन तकनीक ने शराब तस्करों के खिलाफ जारी पुलिस के इस अभियान को पहले से अधिक प्रभावी और असरदार बना दिया है। सहरसा में उत्पाद विभाग ने शराब माफियाओं के खिलाफ अपने अभियान को तेज कर दिया है। उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए देशी शराब बनाने का भंडाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में स्प्रिट, रैपर, पैकेट और शराब बनाने के काम आने वाले उपकरणों को जब्त किया है। विभाग ने मौके से एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। मामला सदर थाना क्षेत्र के भेदधरी स्थित वार्ड नंबर 37 का बताया जा रहा है, जहां उत्पाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए देशी शराब के अड्डों को पकड़ा। खबर के मुताबिक उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने विभीषण महतो के घर छापेमारी कर भारी मात्रा में देशी शराब बनाने के काम आने वाले सामग्री को जब्त किया। पुलिस मामले में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। उनके घर पर जब छापामारी की गई तो वहाँ से 2 गैलन में 30 लीटर के 2 गैलन में 60 लीटर अवैध सुसव और 6 खाली गैलन, सभी गैलन से स्प्रिट की महक आ रही थी। बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए पुलिस और उत्पाद विभाग की ओर से शराब तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। पुलिस बिहार में पड़ोसी राज्यों से हो रहे शराब तस्करी पर लगाम लगाने के लिए बॉर्डर इलाकों में वाहनों की सघन जांच कर रही है। बांका के पंजवारा चेकपोस्ट पर पुलिस और उत्पाद विभाग ने तलाशी के दौरान कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया है और एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जब्त शराब झारखंड से लाई जा रही थी। पुलिस से बचने के लिए तस्करों ने शराब को कार के अंदर बने तहखाने में छुपा दिया था।
पुलिस ने आर्मी स्टिकर लगे कार की जब तलाशी ली तभी उसे तहखाने में छिपाई गई शराब के विषय में पता चला, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शराब को जब्त कर लिया और कार में सवार युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान भागलपुर के सजौर थाना के सरोक गांव निवासी मिथुन कुमार के तौर पर हुई है। मधेपुरा में बढ़ रहे अपराध को रोकने के लिए पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त नीति अपना रही है। पुलिस आपराधिक घटनाओं पर नकेल कसने के लिए लगातार अभियान चला रही है। पुलिस ने गम्हरिया थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उनसे पूछताछ में जुट गई है। पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अभियान की वजह से अपराधियों में दहशत का माहौल है। सूचना मिली थी कि कुछ लोग अपराधकर्मी अपराध के नियत से जुटे हुए हैं। 3 अपराधकर्मियों को तत्काल पकड़ने में सफलता पाई। इन लोगों के पास से तलाशी के क्रम में लोडेड पिस्टल और लोडेड कट्टा बरामद हुआ है। साथ में इनके पास से 5 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल पैशन प्रो भी बरामद हुआ है। मधुबनी में अपराधियों के खौफ से लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। पुलिस से बेखौफ अपराधी लूटपाट की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं, जिसके कारण आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है। पिठवा टोली में बाइक सवार अपराधियों ने बुजुर्ग से रुपए छीनने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग ने इसका विरोध किया और शोर मचाने लगा, जिसके बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने एक बदमाश को मौके से पकड़ लिया, लेकिन एक बदमाश मौके से फरार हो गया। पकड़े गए अपराधी के पास से देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। ग्रामीणों ने पकड़े गए बदमाश को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस पकड़े गए अपराधी से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच में जुट गई है। आगे में 2 आदमी आया मोटरसाइकिल से, एक मोटरसाइकिल पे एक नीचे उतर गया। उतरने के बाद बोलता है झोला लाओ। तो हम बोला झोला किस बात के लिए दे? तो मोटरसाइकिल वाला बोलता है कि हम फायरिंग कर देंगे। आगे में निकाल के ऐसे दिखा दिया हमको और मोटरसाइकिल वाला घुमा के भागने लगा। उसको काला पकड़ के हम नीचे घिसे। बिहार में शराबबंदी कानून के लागू होने के बाद भी शराब तस्कर दूसरे राज्यों से शराब की तस्करी कर रहे हैं। पुलिस की ओर से तस्करों के खिलाफ की जा रही सख्ती के बाद भी शराब तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और पड़ोसी राज्य से शराब की लगातार तस्करी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से इनके मंसूबे विफल साबित हो रहे हैं। फारबिसगंज पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वैन से 500 बोतल विदेशी शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। शराब बंगाल से बिहार लाई जा रही थी। शराब को वैन के अंदर बने तहखाने में छिपाया गया था। पुलिस ने वाहन जांच के दौरान छिपाए गए शराब को बरामद किया और शराब के साथ पूरे वैन को जब्त करते हुए 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों के खिलाफ शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। छपरा में स्वास्थ्य विभाग बारूद के ढेर पर खड़ा है, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट कह रही है, जो पिछले 2 साल से फाइलों में बंद है। सदर अस्पताल के अंदर मरीजों की सुरक्षा को ताक पर रख दिया गया है। अस्पताल के सभी अग्निशमन उपकरण या तो गायब हैं या फिर पुराने हो चुके हैं। बावजूद इसके विभाग इस ओर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग के जर्जर बिजली वायरिंग किसी बड़े खतरे को न्योता दे रही हैं। अस्पताल की नींद खोलने के लिए अग्निशमन विभाग ने अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया है, लेकिन अभी तक अस्पताल प्रबंधन कागजी कार्रवाई में ही जुटा है। अस्पताल प्रबंधन अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट को भी मानने से इनकार कर रहा है। यह हालात तब हैं जब देश के कई इलाकों में अस्पतालों में अग्निकांड की बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर जानमाल की क्षति हुई है।
बिहार में शराबबंदी के बाद से सरकार और प्रशासन की तरफ से बरती जा रही सख्ती के कारण नशा के अवैध कारोबार से जुड़े लोग शराब को छोड़कर अफीम और गांजा का अवैध कारोबार करने लगे हैं, लेकिन पुलिस की सतर्कता उन पर भारी पड़ रही है। गया में पुलिस ने नशा के खिलाफ अभियान चलाते हुए इमामगंज प्रखंड स्थित सोहेला सलैया थाना क्षेत्र नावा में खेत में खड़ी अफीम की फसल को नष्ट कर दिया। स्थानीय पुलिस ने वन विभाग के साथ अभियान चलाते हुए अफीम की फसल को नष्ट किया। पुलिस के मुताबिक पहाड़ी इलाके में वन विभाग की लगभग 20 एकड़ भूमि पर नशा के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों ने अफीम की फसल उगाई थी। स्थानीय पुलिस को जैसे इस बात की सूचना मिली, पुलिस ने वन विभाग और एसएसबी के जवानों के सहयोग से कार्रवाई करते हुए खेत में खड़ी फसल को तहस नहस कर दिया। हालांकि पुलिस ने मौके से किसी तस्कर को गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन पुलिस तस्करों की पहचान में जुट गई है और मामले की छानबीन जारी है। झारखंड में बंद पड़े कोयला खदानों में अवैध तरीके से कोयले का उत्खनन किया जा रहा है, जिसके कारण बड़े हादसे का खतरा बरकरार है। कोयला खदानों में अवैध उत्खनन को लेकर सरकार और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही साफ दिखाई पड़ रही है, जिसके कारण बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको यदि हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप खुद इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीरें धनबाद के बाघमारा पुलिस अनुमंडल स्थित कतरास थाना क्षेत्र की है, जहां बंद पड़े कोयला खदानों से अवैध तरीके से कोयले का उत्खनन किया जा रहा है। स्थानीय लोग राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर कोयले का अवैध कारोबार से जुड़े लोगों से मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन खदानों को बंद कर दिया गया है, लेकिन तस्करों की तरफ से इन खदानों से लगातार खनन किया जा रहा है, जिसके कारण खदान के आसपास स्थित आबादी हादसे का शिकार हो सकती है। एक तरफ खेती और किसानी को लोग घाटे का सौदा मानकर इससे दूर हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में सॉफ्टवेयर की नौकरी करने वाले राजीव रंजन पोद्दार लाखों के रुपए की नौकरी छोड़कर सब्जी की खेती कर रहे हैं और इससे लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। रामगढ़ निवासी बुजुर्ग जमीरा गांव में 6 एकड़ जमीन लीज पर लेकर सब्जी की खेती कर रहे हैं। अमेरिका से वापस आकर सब्जी की खेती कर रहे राजीव जैविक और वैज्ञानिक तरीके को अपना रहे हैं, जिससे सब्जी की बम्पर पैदावार हो रही है। उनके खेतों में तैयार परवल, शिमला मिर्च, कद्दू, टमाटर, आलू और प्याज की फसल की स्थानीय इलाकों के साथ साथ पड़ोसी राज्यों में जबरदस्त मांग है, जिसके कारण उन्हें इससे अधिक मुनाफा मिल रहा है। 2020 से ही बंजर जमीन पर सब्जी की खेती करने वाले राजीव ने सिंचाई के लिए ड्रिप विधि को अपनाया, जिससे उनकी खेतों में चारों तरफ हरियाली है। राजीव सब्जी की खेती से मुनाफा तो कमा ही रहे हैं, साथ ही साथ रोजगार की तलाश कर रहे स्थानीय मजदूरों को रोजगार भी दे रहे हैं। बिहार में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों को जागरूक कर रही है और उनसे यातायात के नियमों का पालन करने की अपील कर रही है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने ट्रैफिक नियमों को लेकर अभियान चलाया और इस दौरान पुलिस ने वाहन चालकों से सड़क पर ड्राइविंग के वक्त ट्रैफिक नियमों के पालन करने की अपील की। इस अभियान के दौरान पुलिसकर्मियों ने बिना हेलमेट बाइक चला रहे लोगों को गुलाब का फूल देकर यातायात नियमों को मानने की अपील की और आगे से दोबारा इस तरह की गलती नहीं करने का आग्रह किया। अभियान के दौरान पुलिस ने वाहन पर सवार बच्चों को चॉकलेट दिया और उन्हें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। इससे उन्हें सुरक्षित ड्राइविंग को लेकर जागरूक किया जा सके और सड़क दुर्घटना में लगातार हो रही वृद्धि पर लगाम लगाया जा सके। वैशाली के भगवानपुर में एक स्पेशल नवदंपति का अनोखा स्वागत हुआ। तस्वीरें आपके सामने। सेना के जवान और सेना की बैंड के साथ आम से लेकर खास ने स्वागत किया। स्वागत देखकर नवदंपति भी गदगद हो गए। सेना के कैप्टन के रिसेप्शन में जहां सुरक्षा में सेना के जवान तैनात थे, तो नवदंपति के स्वागत में सेना का बैंड भी बज रहा था। दुल्हा सेना में कैप्टन तो दुल्हन एयर इंडिया में पदाधिकारी है। दरअसल राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन के छोटे बेटे कैप्टन शिखर गगन का रिसेप्शन पार्टी था, जिन्हें आशीर्वाद देने के लिए पूर्व सभापति उदय नारायण चौधरी के साथ राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह के अलावा राजनीति के कई दिग्गज नेता भी पहुंचे थे।
जब भी हम लोग फौजी होकर सिविलियन से मिलते हैं और जो रिस्पेक्ट और प्यार हमें मिलता है, बहुत अच्छा लगता है वो देख के। और यही हमारी असली तनख्वाह है, बाकी यही है जो हमें मोटिवेट करता है कि हम देश के लिए कुछ भी करें। मधुबनी में सिक्की कला के संग मेहनत और लगन से इन दिनों अपनी तकदीर लिख रहे हैं यहाँ के युवा कलाकार। कल तक जहाँ सिक्की से मधुबनी में डलिया, डोलची और सामान ही बनाए जाते थे, उससे ऊपर उठकर युवा कलाकारों ने सिक्की कला को नया आयाम दिया है। मुनाफे का बाजार देखते हुए अब घास से यहाँ ज्वेलरी बनाई जा रही है। सिक्की आर्ट से जुड़े कुछ युवा कलाकारों ने अपनी क्रिएटिविटी की बदौलत सिक्की घास से जहाँ रंग बिरंगी चूड़ियां बनाने का काम शुरू किए हैं, वहीं आकर्षक ईयररिंग्स भी डिजाइन कर रहे हैं। खास बात यह है कि सिक्की घास वाली ज्वेलरी का महिलाएं, खासकर युवतियों में अच्छा खासा क्रेज देखा जा रहा है, जिससे कलाकारों में अच्छी आमदनी की आस जगी है। दरअसल इन युवा कलाकारों की पॉजिटिव पहल से पहले तक सिक्की आर्ट से जुड़े ज्यादातर कलाकार परंपरागत रूप से मौनी और पौती के अलावा सजावट की वस्तुएं ही तैयार करते रहे हैं। ऐसे में सीमित ग्राहकों तक ही इनकी पहुंच थी, लेकिन घास वाली ज्वेलरी ने सिक्की आर्ट की चमक बढ़ा दी है। पश्चिम चंपारण का वो इलाका जो कभी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज जाता था, वो इलाका अब खुद को संवारने में जुट गया है। यहाँ के सरकारी स्कूलों में बच्चे स्मार्ट क्लास से अपना भविष्य संवार रहे हैं। गंडक नदी की दो धाराओं के बीच दियारा के इलाकों में गांव में बच्चों को हाईटेक तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं। ये तस्वीर पिपरासी प्रखंड के बलुआठोरी गांव की है। बलुआठोरी पंचायत में इस समय 4 सरकारी विद्यालय हैं, जिनमें से एक को तो हाल ही में 10+2 का दर्जा मिला है। यहाँ डिजिटल तरीके से कक्षाएं आयोजित की जा रही है। दो नदियों के बीच टापू नामा दुर्गम दियारे में बसे गाँव में अब बच्चे स्मार्ट बनने के लिए आधुनिक शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। बदले हालात में यहाँ के बच्चे स्मार्ट क्लास से अपना भविष्य संवार रहे हैं। इलाके में अब विकास की किरण पहुँचने लगी है। गंडक की गोद में बसे दियारे के इस इलाके की बदली तस्वीर निश्चित तौर पर सुखद है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।